के घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं और आपके सास ससुर बूढ़े हो चुके हैं, वे भी आपके घर में रहते हैं। हालांकि घर ये दादा दादी का है, ये घर तुम्हारे माँ बाप सास ससुर का है। सच में कहा जाए तो उनके घर में तुम रहते हो, लेकिन अब तुम जवान हो गए तब अधिकार तुम्हारा है, इसलिए अब कहना पड़ता कि वो भी तुम्हारे घर में रहते हैं। उन बूढ़ों के पास बैठ कर कभी कभी मुस्करा कर थोड़ा बातें कर लिया करो, कभी कभी उनको फ़ोन कर दिया करो, हाल चाल ले लिया करो। एक बूढ़ा आदमी, उसके पास मोबाइल था तो उसके मोबाइल में उसके बेटे का फ़ोन नहीं आता था, तो मोबाइल बनवाने के लिए गया दुकान पर कि मेरा मोबाइल कुछ बिगड़ा है, और दुकानदार से कहा मेरा मोबाइल ठीक कर दीजिए। दुकानदार ने कहा बाबा आपका मोबाइल ठीक है, बिगड़ा नहीं है, आपका बेटा ही बिगड़ा हुआ है, वो आपको मोबाइल लगाता ही नहीं, तुमसे नाराज है। बूढ़ा उस मोबाइल को मस्तक में लगा कर रोता है कि बेटे का कभी फ़ोन आ जाता, उसके लिए ही मोबाइल रखा हूँ। इस बूढ़े माँ बाप, ये बूढ़े दादा दादी का मोह, इनकी ममता खत्म नहीं होती है। इनको कितना ही तुम सताओ, कितना दुखाओ, कितना इनको ठोको पीटो, लेकिन ये फिर भी तुम्हारे मोह में ही तुम्हारा ही कल्याण चाहते हैं। राजस्थान में सीसवाली गांव में, अब तो सीसवाली शहर हो गया है, वहाँ मेरा 1 घंटे का पधरौनी प्रोग्राम था, डिस्ट्रिक्ट कोटा में पड़ता है। पधरौनी करके मैं चलने लगा तो एक आदमी दौड़ता भागता आया, उसके नाक से थोड़ा खून निकल रहा था, मुंह में मिट्टी लगी थी, हाथ पांव में मिट्टी लगी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो पैर छूने के लिए दौड़ा, हाथ पांव गंदे थे। मैंने कहा बाबा क्या हुआ? बोले मेरे सगे बेटे ने मारा है उसको। तो हमने कहा तो बाबा मेरे साथ चलो, फिर क्या यहाँ करो? बोले साथ नहीं जाऊँगा, इसलिए आया हूँ, आशीर्वाद दो कि हमारे बेटे हमको मारा ना करें, रहूँगा अपने बेटों के पास, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मार खा खा करके भी बेटों का मोह नहीं टूट पा रहा है। इसी को तो माँ कहते हैं, इसी को बाप कहते हैं, इसी को दादा दादी कहते हैं। उनके भीतर का मोह, तुम्हारे प्रति जो लगाव है वो खत्म नहीं होता। कई बार तुम उनसे नाराज हो जाते हो, झल्ला जाते हो, लेकिन वो फिर भी कहते मेरा बेटा है। याद रखना, उनको ठुकराइए मत। कभी कभी समय निकाल कर उनके पास बैठकर मुस्करा करके बातें कीजिए, और चरित्रवान बनिए, धनवान बनिए, गुणवान बनिए, महान बनिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, उन्नत कीजिए, नाम कमाइए, तो आपके माता पिता बुढ़ापे में भी जवान जैसे चमकते रहेंगे। जब देखेंगे मेरा बेटा हर एंगल से टॉप कर रहा है, सब तरफ से ठीक ठाक है, तो उनका बुढ़ापा भी जवानी में बदलेगा और खुशियों से भर जाएंगे। सही काम किया करो, घर को डीहुडेला मत करो। कितने नौजवान बच्चों को देखा इतने आलसी हैं, बूढ़े बाप चारा मशीन खींच रहे हैं और जवान बच्चा खाट पे पड़ा है। जवान बच्चे से पूछो कुछ बीमार हो क्या? बोले बीमार नहीं है, पहुड़े का आदत है, पहुड़े है। तो तुम्हारे बाप चारा मशीन खींच रहे हैं, बोले उनकी चारा मशीन खींचे का आदत है तो खींचते रहो। ये बूढ़ी हड्डियों से चारा मशीन खिंचवा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? कितने आश्रमों पर शिष्य इतने मक्कार भर गए जाकर, 20-20 साधु रहते हैं, आश्रम डीहुडेला हो गया, गांव भर जोगी और मठ उजाड़ हो गया। 50-50 साधु हैं, कोई अपन बाल सुधारत है, कंघा सहींचत है, फिर चोटी चूड़ा बांधत है, और कोई दाढ़ी कटिंग करावत है, कोई तबला में यहाँ धुनुक धुनुक सीखत है, कुछ कोई मजीरा बजावत का धुनी निकाल रहे हैं। तुम्हारे खोपड़ी पर एक तबला मारने वाला है,
शर्म नहीं लागत वहाँ तबला ठोकत है सब। आश्रम है कोई भोजन बनवैया नहीं है, ना कोई झाड़ू लगवैया है, सब चौपट कर दे रहे। बूढ़ गुरु परेशान है। एक भक्त हमारे पास में आए, कहीं हमारे बूढ़ गुरु जो है जेठ के महीना में है आश्रम बन रहा, छतरी लगाए खड़े हैं। तो हम कहने और चेला करते हैं, कहने उनके चेला हैं 1.5-2 सौ। तो हम कहने उमस कोई नहीं छतरी लगाए खड़ा हुआ। अरे कहीं सब नालायक बहुड़े स्वागत हैं दोपहरी में कि कोई खड़ा हो। तो हम कहने ये गुरुओ भंगड़ हो आश्रम बनावत काहे फिर जौन बना वो देव गिराई धूप हम पहुड़े जाएंगे बेईमान लोग। ये नालायकन के लिए आश्रम बनाते हम तो कब हो छतरी लगाए कि आश्रम बनाओ बस खड़े नहीं फैले और ना हम खड़े हुई। जब कोई चेला केर खड़े हो एक मन नहीं तो हमका बनाओ की जरूरत तो नहीं। हाँ और इतने भोंगड़ न कहीं राखे काहे हो। ये सब बैल पाल पाल ये सब सिंघन मारे मारे तुम्हारे पेट फाड़ दे। इनका खाम खा भीड़ इकट्ठी करे। शुद्ध साई चेला एक हो काफी है, ठीक ठाक बेटा 1-2 हो काफी है। सूरज एक ही है पूरी दुनिया में रोशनी देने के लिए काफी है। चंद्रमा एक ही है रात में उजाला करने के लिए काफी है। नक्षत्र तमाम हैं, एक भी उजाला नहीं कर पाते। कौरवों की भीड़ पूरा बर्बाद कर दिया कौरव पांडव वंश को। 5 पांडव काफी थे 100 कौरवों को परास्त करने के लिए। याद रखना आपके बेटे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है जो भी है, लेकिन बेटे को बेटे जैसा रहना चाहिए। बेटे को लेटे नहीं रहना चाहिए। बेटे को जवानी आने पर दमदारी से काम करना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाना चाहिए और इतना नाम कमाना चाहिए कि बेटे के नाम से बाप का परिचय जाना जाए और बेटे की पहचान से बाप की पहचान होनी चाहिए। तुम ऐसी बहू बनो तुम्हारे नाम से तुम्हारे सास ससुर की पहचान हो, इतना यश कमाओ। ऐसी बेटी बनो कि ससुराल और मायका दोनों का नाम उजागर कर दो। कितनी बेटियां इस मॉडल की हैं, मायके में रही तब तक मायके की चौपट करेंगी, ससुराल में गई तो हुआ तो बिल्कुल सत्यानाश मार दे। ससुराल वाले अलग चिल्लाते, मायके वाले अलग चिल्लाते। मायके वाले कहते हियाँ ना वही घूमे तो अच्छा है, ससुराल वाले कहते हैं या एक बार जाए तो दोबारा ले न जाए, हुआ रहा या चुड़ैल। दोनों जगह लोग हैरान है। जहाँ जात हुए कंदैल बचाई है। पहुड़ी स्वावत है, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं। फैशन इतने अजीब हैं, ना जाने कौन कौन मॉडल के साड़ी पहनते। घूंघट तो काढ़ते नहीं है, पाछे साड़ी लटकाए तुम लथरत जात धरती पे। वो की बूढ़ी सासू पाछे साड़ी उठाए को के कांधे पर धरते है, इका संभाल ले वह फिर गिराई देते पाछे लटकते। तो सासू कहा तोर साड़ी गिर गई, कहा तू का मालूम बुढ़िया ये तो फैशन है आजकल का, लटकाए के चलत। बहुत नालायक लोग है। ये साड़ी लथारब यह कोई फैशन है। बहुत फूहड़ लोग हैं। सबको आनंद आया है, जो गला वल्ला फंसा रहा है खांस खोंस के सांप कर दे। कपड़े थोड़ा उटंग पहनना चाहिए और काम करना हो तो लांग बांध कर करना चाहिए। इसमें कौन शर्म की बात। क्या कोई टांग में कोढ़ है जो कोई देख ली तो गड़बड़ हो जाए। मैं यहाँ छत पर परिक्रमा करता हूँ, जब देखता हूँ कोई माताएं बहनें नहीं हैं तो अपनी लांग बांध करके पैदल तेज चलता हूँ। थोड़ा पैरों में हवा लग जाएगी और फिर कितने सुंदर पैर गुरु जी के कोई दर्शन भी कर लेगा तो बुरा क्या। मेहनत करो, किसी को हैरान ना करो। साधु बनो तो आश्रम में जा करके ऐसी मेहनत करो, गुरु का दिल भर जाना चाहिए। इतनी जिम्मेदारियां उठा लीजिए। ससुराल में पहुंचो तो तुम इतनी मेहनत करो कि अपने सास ससुर को हल्का कर दो। जवानी आ जाए तो तुम अपने माँ बाप को हल्का कर दो और विकास के क्षेत्र में तहलका कर दो। जबरदस्त डेवलपमेंट कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, उल्टा पलटा काम मत कीजिए, घाटे का सौदा मत कीजिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए। नशा व्यसन में मत फंसिए।
धनवान बनना भी जरूरी है, गुणवान बनना जरूरी है, महान बनना जरूरी, चरित्रवान होना जरूरी और विद्वान बनना भी जरूरी है। 10-20 रामायण की चौपाइयाँ याद कर दिए, 150 कबीर के दोहे याद कर लो, 10-5 श्लोक गीता के याद कर लो, कहीं कुछ बोलना पड़े तो 1-2 श्लोक तो बोलो। आपको राजनीति करना है तो भी 100-200 श्लोक याद रखो। अभी आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ज़्यादा तो उसको याद नहीं, लेकिन 10-20 श्लोक उसने रटा है। तो जहाँ जाता है जब देखता साधु लोग हैं तो वहाँ बोल देता थोड़ा, कहता कठोपनिषद में लिखा तेग तिकतेन तेन तिकतेन भुज्जी था। और मेरे को तो पूरा श्लोक याद है। तो उसका मैंने भाषण सुना वहाँ विचार कुंभ उज्जैन में, तो एक बात को 50 बार कहा उसने, तेन तिकतेन भुज्जी था। अर्थवर्थ शुद्ध सा ही मालूम कि नहीं मालूम है। दुनिया के लोग समझिन बड़ा विद्वान है, उपनिषद से बोल रहा है, और हम समझ रहे आगे ही का याद दिन नहीं, आधा टुकड़ा बोल रहा। माँ क्रुद्धा कश्चित स्वेद धनम। हमारे पास में बहुत से नेता आते, कहते हम हूँ चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो हमने कहा कुछ बोलना आता है, लेकिन अभी तक तो नहीं आता है। तो हमने माइक दिया, हमने कहा बोल के दिखाओ। लेकिन माइक को देखे तो हमको लगा सांप खड़ा फन फैलाए। तो तुम राजनीति क्या करोगे जब माइक तुमका सांप दिखाते हैं? तो सांप न जाने का दिखाई दी। माइक से तो प्रेम होना चाहिए, मधुर मधुर बोलिए, सबको समझाइए। और राजनीति में भी ईमानदारी और जिम्मेदारी वाले नेताओं की लंबे समय तक राजनीति सफल होती है। ज़्यादा गड़बड़ करने वालों की राजनीति खत्म हो जाती है। देश की सेवा कीजिए, देश को लूटिए मत, घोटाले मत कीजिए। क्या कमी है तुम्हारे पास में? सब कुछ है और मिल रहा है। और याद रखना, अच्छा काम करने वालों को वोट मिलता है। वह युग चला गया जो लोगों को गुमराह कर लो। अब सभी लोग टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, और सबको सब मालूम है क्या सरकार कर रही है, कौन पार्टी क्या कर रही है। इसलिए गुमराह करना कठिन है। अब तो जो सही काम करेगा उसी का चुनाव होगा, तो बाकी का बाईकाट कर दिए जाएंगे लोग। ये बहुत कठिन हो गया। अभी एक नेता बता रहा था राजनीति अब बहुत कठिन हो गई, क्योंकि जनता को पूरा ज्ञान हो चुका है। तो हमने कहा बहुत दिन ठगे हो जनता के, अब जनता तुम्हें ठगेगी और क्या। क्यों जनता को परेशान करते हो? राजनीति को तो आप अपना पूजा समझिए, राष्ट्र को देवता समझिए, और तुम स्वयं पुजारी बन करके इस राजनीति के मंदिर में प्रवेश कीजिए। राष्ट्र देवता का श्रृंगार कीजिए, विकास के फूलों से, सफलता के मालों से इस राष्ट्र का श्रृंगार कीजिए। भारत देश का नाम मैंने बहुत देशों में जाकर देखा है, लेकिन भारत देश जैसी मिट्टी, भारत देश जैसी जमीन, भारत देश जैसे पेड़ पौधे और भारत जैसा समतल भूमि का भाग ऐसा सभी देशों में नहीं है। याद रखना भाइयों बहनों, भारत देश में अगर हमारे राजनीति करने वाले लोग, अफसर रैंक के लोग, कर्मचारी रैंक के लोग, और जन जन के अंदर अगर ये संकल्प हो जाए कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है, उन्नति करना है, विकास करना है, तो हमारा देश 10 साल में जर्मनी और जापान जैसे लेवल पर पहुंच जाएगा। हमारे देश के अंदर बुद्धिमान कम नहीं है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। एक से एक बुद्धिमान है, एक से एक मेहनती लोग हैं। देश की हर बेटी राधा के समान है, हर बेटा मोहन के समान है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रहन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गा दीजिए महाराज जी, बहुत प्यारा गीत है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रहन बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। प्रेम के लेवल में भारत के समान कोई देश में 8-10 देशों में गया हूँ, लेकिन जो भारत देश में प्रेम मिलता है, मैं सच कहता हूँ वो कहीं नहीं मिलता है। भारत देश प्रेम का सागर है, तू प्यार का सागर है।
तेरी एक बूंद की प्यासे हम। और भारत देश में जो उत्तर प्रदेश है, इसकी तो लीला अपरंपार है। उत्तर प्रदेश में जो कोई आदमी अपरिचित भी मिल जाए गांव में, तो लोग बुलाए लावत खा, चलो शरबत पी लो फिर चले जाए। बड़ा प्रेम रखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बहुत प्रेम है। छत्तीसगढ़ के लोग तो इतने सरल हैं, किसी को भी बुलाकर बहुत सेवा करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। गुजरात में भी बहुत प्रेम है, लेकिन गुजरात में थोड़ा अमेरिका का प्रभाव आ गया है, तो गुजरात के लोग चतुर हो गए, होशियार बहुत है। तुम उनके यहाँ जाओगे तो एक गिलास पानी पिला देंगे, नाश्ता कुछ नहीं, उसके बाद रास्ता बता देंगे, इधर चले जाओ। हाँ, अब ज़्यादा देर रुकोगे तो नाश्ता भी कराएंगे, क्योंकि गुजरात के लोगों ने सीख लिया है कम खाने से बुद्धि ठीक रहती है। इसलिए गुजरात में बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हैं बुद्धिमान, लेकिन यहाँ के लोगों के दिमाग में क्रोध ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा है और अहंकार ज़्यादा रहता है। अहंकार और गुस्सा के कारण इनकी बुद्धि पूरा काम नहीं कर पाती है। इसलिए मैं कहूँगा, आज संकल्प लीजिए, अहंकार को विदा कीजिए और क्रोध की आग को बुझा दीजिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि कितना गजब करने वाली है। बुद्धि का भंडार तुम्हारे पास है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन गुस्सा के कारण बुद्धि खत्म हो जाती है। कंट्रोल करो उसको। बिहार के लोग भी बड़े बुद्धिमान हैं। पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा IAS अफसर बिहार के हैं। बिहार में मैंने देखा, वो साइकिल जो होती ना, एक तरफ साइकिल का हैंडल है पकड़े आदमी, दूसरी तरफ उधर घोड़े को जोत रखा है, तो साइकिल के हैंडल से घोड़ा कंट्रोल करते। तो हमने कहा ये तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं।